नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं GS4 न्यूज़ और कैमरे के पीछे से मैं हूं मनीष। साथियों, आज 6 दिसंबर है और आज विश्व विभूति भारत रत्न भारतीय संविधान के रचयिता और बहुत बड़े अर्थशास्त्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 64वां परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर झारखंड राज्य के पलामू जिला के अंतर्गत जपला शहर के अंबेडकर चौक पर विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के तत्वाधान में माल्यार्पण एवं श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य संगठन इस प्रकार से शामिल हुए: अंबेडकर चेतना परिषद, प्रगतिशील युवा क्लब जपला, राष्ट्रीय दुसाध रेजिमेंट, BSP, बामसेफ, RJD तथा अन्य कई सारे संगठन इस कार्यक्रम में शामिल हुए। साथियों, यहाँ पर कई सारे सदस्यों का नाम मेरे पास है, लेकिन नाम की लिस्ट बहुत लंबी है, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं नाम नहीं ले सकता। परंतु इस कार्यक्रम में जितने भी लोग शामिल हुए हैं उन सब का फुटेज इस वीडियो में आप देख सकेंगे। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य पर प्रगतिशील युवा क्लब एवं दुसाध रेजिमेंट की ओर से संयुक्त रूप से कंबल वितरण किया गया दिव्यांगजनों के बीच। वहीं अंबेडकर चेतना परिषद के द्वारा बुद्ध नमस्कार, भीम नमस्कार तथा त्रिशरण पंचशील भी किया गया। वहीं साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि प्रीति क्लिनिक के संचालक एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संतोष कुमार जी की सुपुत्री प्रीति कुमारी जी के द्वारा संविधान का प्रस्तावना का पाठ किया गया। और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि कई सारे लोगों ने वहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कहीं। साथियों, इस अवसर पर मैं वहाँ खुद मौजूद था और मैंने वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग किया है। तो वहाँ क्या क्या हुआ वो सभी कुछ अभी आप इस वीडियो क्लिप में देख सकेंगे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं GS4 न्यूज़ और मैं हूं मनीष। आज 6 दिसंबर है और आज ही के दिन विश्व विभूति भारत के संविधान निर्माता और यूं कहें कि युग पुरुष, विश्व के सबसे बड़े मानवतावादी दार्शनिक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। और इस परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हमारे जपला शहर के अंबेडकर चौक पर शहर के तथा गांव देहात के भी कई सारे सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के द्वारा माल्यार्पण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसकी की तस्वीरें मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी। और यहाँ जो भी लोग मौजूद हैं, गणमान्य लोग, उनका वक्तव्य भी मैं आपको सुनाऊंगा। तो आते हैं और देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे। मिट जाएगा उसी दिन हमारी मौत हो जाएगी। तो हमारे बीच में आज बाबा साहेब का संविधान है। ये हमारे सभी गुजराती अपना भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में सभी लोग हाथ ऐसे करें। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समाज नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की संख्या प्राप्त कराने के लिए तथा हम सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एकता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। साथियों, परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम उपस्थित हैं अंबेडकर चौक जपला। यहाँ पर
अंबेडकर चेतना परिषद के प्रखंड अध्यक्ष मान्यवर विजय बौद्ध जी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, और मंडल अध्यक्ष मान्यवर विजय बौद्ध जी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, अभी आपके पास, आपके हाथ में संविधान है, कैसा महसूस कर रहे हैं सर आज इस परिनिर्वाण दिवस पर, और बाबा साहब के परिनिर्वाण जो हुआ उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज हम लोगों के आपका भी लिए एक तरफ दुख का भी घड़ी है और हम लोग एक तरफ खुशी भी हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सिंबल ऑफ नॉलेज 32 डिग्रियां हासिल करके 9 भाषा के ज्ञाता, पूरे दुनिया का संविधान को अध्ययन करके और जो संविधान में अच्छाई थी उसको भारत के संविधान में पिरोया। और ये संविधान के चलते हम लोगों के आज कोट पैंट टाई बेल्ट जो भी है, और ये बाबा साहब के 1949 से पहले हम भारत के शूद्रों को गले में हड़िया होता था, कमल में झाड़ू होता था और पैर में घंटी होता था। ये भारतीय संविधान के वजह से हम लोग आज मनुष्य की तरह स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं। चलिए सर, इस परिनिर्वाण दिवस पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहिएगा? परिनिर्वाण दिवस पर आपका क्या संदेश है लोगों के लिए? देखिए, बाबा साहेब 6 दिसंबर 1956 को अंतिम सांस लिए थे। आज हम लोगों को संकल्प लेने का दिन है कि बाबा साहेब का जो सपना अधूरा है, बुद्धमय भारत का जो बाबा साहेब ने जो सपना देखा था, उसको हम लोग बाबा साहेब के सपना को साकार करेंगे और बुद्धमय भारत जितना होगा सशरीर हम लोग प्रचार करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर कीमती समय देने के लिए। हमारे साथ अंबेडकर चेतना परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष मान्यवर धनपत रजक सर हैं, केंद्रीय उपाध्यक्ष, माफ़ कीजिएगा, केंद्रीय उपाध्यक्ष धनपत रजक सर हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, इस परिनिर्वाण दिवस के मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? रिक्वेस्ट कर लेंगे। सबसे पहले तो आप सभी सुनने वाले श्रोता बंधु सबों को मेरे तरफ से जय भीम नमो बुद्धा। आज बाबा साहेब का 64वां परिनिर्वाण दिवस है। हम यही कहना चाहेंगे कि बाबा साहेब का जो सपना अधूरा रह गया है, बाबा साहेब का जो सपना था उसको हम लोग पूरा करने के लिए कृत संकल्प हैं। और उनके सपने को, जब उनका सपना था बुद्धमय भारत और शिक्षित भारत, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, तो इस संदेश पर हम लोग पूर्ण रूपेण काम कर रहे हैं अभी भी। और गांव-गांव में शिक्षा के अलग को जगाने के लिए हम लोग बच्चों को स्कूल खोल रहे हैं, शिक्षण ट्यूशन की व्यवस्था करवा रहे हैं और बुद्धमय भारत बनाने के लिए हम लोग गांव-गांव जाकर लोगों को बताने का, समझाने का काम कर रहे हैं। तो हमारे जितने बुद्ध भीम प्रेमी हैं सभी लोग आज के दिन इस पर संकल्प लेने की ज़रूरत है। हम लोग को बाबा साहेब के अधूरे सपने को पूरा करने की ज़रूरत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। और हमारे साथ बीएसपी के वरिष्ठ नेता मान्यवर हरि यादव जी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, परिनिर्वाण दिवस के मौके पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले आज इस अवसर पर उपस्थित श्रोतागण और आप सभी मीडिया के लोग हैं, सबको मैं साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूं। परिनिर्वाण दिवस से मैं बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का आज शरीर का अंत हुआ है, लेकिन उन्होंने जो संविधान को हम लोग को जो दिए हैं, संविधान के माध्यम से जो हकूक़ अधिकार जो दिए हैं वो हम लोग के पर आज कार्यरत है और उसी के माध्यम से हम लोग एक मनुष्य की ज़िंदगी जी रहे हैं। और उनके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए हम लोग बाबा साहब के बोधमय भारत बनाने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्प हैं और इसको प्रयास कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। हमारे साथ SC/ST कर्मचारी संघ के सदस्य हैं डॉक्टर नरेंद्र प्रियदर्शी जी, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत ही संक्षिप्त में बताइएगा। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम ये कहना चाहेंगे, संक्षेप में हम अगर कहें तो
बाबा साहब ने अपने जीवन में अपने लिए कुछ दिया नहीं। बाबा साहब ने जो हम लोगों को दिया वो आज तक किसी ने दिया नहीं। यहाँ तो माँ भी अपने दूध का कर्ज मांगती है। साथियों, बाबा साहब ने जो दिया उसके बदले में कुछ भी लिया नहीं। तो हम तमाम लोगों का नैतिक कर्तव्य ये बनता है कि बाबा साहब जो 3 मूल मंत्र दिए हैं, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, तो निश्चित तौर पर हम तमाम लोगों का ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलें और आने वाला जो पीढ़ी है उन्हें अधिक से अधिक बाबा साहब के विचारों को बताने का काम करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत आभार सर। हमारे साथ बीएसपी के वरिष्ठ नेता हैं मान्यवर मदन भारती जी, साथ ही साथ कलाकार भी हैं, तो हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और साथ ही ये भी उम्मीद करते हैं कि 2-4 पंक्तियां भी वो कुछ कहेंगे। सर, परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूँ मनीष जी, मेरे ओर से नमो बुद्धा, जय भीम। आज बोधिसत्व बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी के 64वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हुसैनाबाद अम्बेडकर चौक के परिसर में उपस्थित सभी पुरुष और महिलाएं एकत्रित हुए। हम समझते हैं कि जितने बाबा साहब ने संविधान के प्रियम्बल में दिया उसको लेने के लिए पूरे देश की वासी तैयार नहीं। ये समता की अधिकार बाबा साहब ने दिया, लेकिन कुछ लोगों की समता मूलक समाज बने रहने का उन्हें ऐसा महसूस होता है कि समता हम न बन पाए। तो इससे हमारे आज की जो इस कार्यक्रम में उपस्थित शिरकत हुए लोग, इससे हमें खेद होती है और हम प्रयास करते हैं कि सभी भारत के मूल निवासियों को, सभी भारत के लोगों को समता मूलक समाज बनाए रखने के लिए, धर्मनिरपेक्ष बनाए रखने के लिए इस देश में रहना चाहिए। तो सभी को इस संविधान में जो प्रियम्बल में दिया हुआ है, उस प्रियम्बल के मामला में मैं एक शब्द कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ने जो कहा है कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर और रउरे सोचा विचारा और लिख दिहली संविधान के रउआ ना कोई लिखी दोबारा, बाबा ना कोई लिखी दोबारा। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर रउवे सोचा विचारा, लिख दिहली संविधान के रउआ ना कोई लिखी दोबारा, बाबा ना कोई लिखी दोबारा। संविधान में जो बाबा साहब ने दिया, समता का अधिकार दिया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया, बंधुत्व न्याय का अधिकार दिया, लेकिन ये संविधान के लोग, इस भारत के लोगों ने उल्लंघन करते जा रहे हैं। ऐसे से हमें बहुजन समाज के लोगों को एकत्रित होकर इस संविधान को बचाने की बहुत ज़रूरत है। और मैं आप लोगों से ये निर्देश देना चाहता हूँ कि भारत को बचाना अति आवश्यक है। भारत के जो प्रियम्बल को, धाराएं को जो खंडन किया जा रहा है, उसको बचाने की ज़रूरत है। इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देते हुए नमो बुद्धा, जय भीम पेश करता। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार कि आपने अपना कीमती समय दिया। हमारे साथ प्रगतिशील युवा क्लब के अध्यक्ष हैं मान्यवर रंजीत चंदेल जी, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप काफ़ी युवा हैं और आमतौर पर देखा जाता है कि युवा लोग इस तरीके के कार्यक्रम से दूर रहते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपका आभार प्रकट करते हैं कि समाज के प्रति आप इतने जागरूक हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं लोगों के बीच महापुरुषों के विचारधारा को पहुंचाने के लिए। और साथ ही साथ ये जो आप लोगों ने बैनर पोस्टर लगाया है, उसके लिए भी हम आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। सर, आज के दिन जो है कि बाबा साहब का 64वां परिनिर्वाण दिवस है, तो इस परिनिर्वाण दिवस को आप कैसे देखते हैं और समाज में क्या मैसेज देना चाहते हैं? समाज में हम लोग मैसेज यही देना चाहते हैं, हम लोग क्लब के माध्यम से हमेशा सामाजिक कार्य करते हैं। जो भी हो गरीब के लिए, जहाँ ज़रूरतमंद जैसा लोग होते हैं उन लोग के लिए, जैसे पिछले बार हम लोग किए थे, इससे पहले कपड़ा वितरण किए थे बहुत बड़ा यहाँ पर,
जिसको मतलब ठंड के मौसम में तो बहुत लोगों को नहीं हो पाता, गरीबों के पास मतलब कपड़े की व्यवस्था। तो हम लोग क्या करते हैं कि और जगह से कलेक्ट करके, जिसके पास जो सक्षम लोग हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा कपड़ा होते हैं, और वहाँ से कलेक्ट करके उन लोगों तक पहुँचाते हैं। और समाज में बाबा भीमराव अम्बेडकर का तो बहुत अच्छे कार्य द्वारा रहे हैं, जिसे शिक्षित सबको बनने के लिए और संगठित रहने के लिए बोले। और हम लोग कोशिश भी करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक ये मैसेज पहुंचाए और अच्छा से अच्छा सामाजिक कार्य करें। ठीक है भाई। हमारे साथ आम आदमी के युवा कार्यकर्ता के विश्वा जी हैं और पूर्व विधायक चुनाव भी लड़ चुके हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आज जो परिनिर्वाण दिवस है, बाबा साहब का 64वां परिनिर्वाण दिवस, आप इस दिन को कैसे देखते हैं और लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र के तमाम लोगों को आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पे सबको ये संदेश देना चाहते हैं, एक अपील करना चाहते हैं। और हुसैनाबाद क्षेत्र के नौजवानों से ये अपील करना चाहते हैं कि आज बाबा साहब को पढ़ने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो लोग भी पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, उनको चाहिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो किताबें हैं और उनके बारे में जो है, उनका जो जीवन है, उनका जो संघर्ष है, उनका जो त्याग, तपस्या और बलिदान है समाज के लिए, उन्होंने जो दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, और ख़ास करके मैं महिलाओं के बारे में कहना चाहता हूँ। बहुत लोग उनको दलितों तक सीमित रखकर देखते हैं, पर जो महिलाओं को अधिकार देने का जो बाबा साहब ने एक प्रयास किया, ये बहुत ही ऐतिहासिक है और बाबा साहब को आज सबसे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। अफसोस की ये बात है कि बाबा साहब को जितना पढ़ा जाना चाहिए, बाबा साहब को जितना जाना जाना चाहिए, बाबा साहब का स्थान जो इस समाज में, इस देश में होना चाहिए, आज भी उनको सिर्फ एक वर्ग तक उनको सीमित रखा जा रहा है और एक वर्ग का महापुरुष उनको बताया जा रहा है। पर वो पूरे भारत के एक तरह से कर्णधार हैं, भारत के विधाता हैं। अगर सच पूछा जाए तो मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ। और आज का जो शोषित समाज है, दलित, पिछड़ा और महिला, गरीब, तमाम लोग, तमाम वर्गों के लोग आज जो अपने हक अधिकार के लिए लड़ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, इसके पीछे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देन है। और उनका जो संविधान है वो सबको बराबरी और गैर बराबरी से मुक्त करने का जो संदेश है, उनका जो एक नारा है कि शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो, इस नारा पे आज चलने की ज़रूरत है। अफसोस की ये बात है कि हुसैनाबाद में शिक्षा का स्तर कम है और बहुत लोग, चेतना की ज़रूरत है लोगों के बीच में। और आपके माध्यम से मैं तमाम लोगों को, हुसैनाबाद के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बाबा भीमराव अंबेडकर एक वर्ग के नहीं, इस देश के कर्णधार हैं और इस देश को एक सूत्र में बांधने के लिए उन्होंने प्रयास किया। आज के दिन बस मैं यही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब हमेशा अमर थे, अमर रहेंगे और उनकी जो विचारधारा है उसका प्रसार पूरे देश, पूरे विदेश, पूरे दुनिया में चल रहा है। अफसोस की ये बात है कि जिस धरती से वो थे, जिस देश से वो थे, जितना उनको स्थान मिलना चाहिए आज भी नहीं मिल पाया है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी पे ये जिम्मेदारी बनती है कि बाबा साहब को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े और उनकी बातों को, उनके विचारों को लोगों तक फैलाए। इस आशा और उम्मीद के साथ आज के दिन पे मैं लोगों को धन्यवाद करता हूँ और प्रगतिशील युवा क्लब के माध्यम से और अम्बेडकर चेतना मंच के माध्यम से जो आज का कार्यक्रम था, तमाम लोगों को शुभकामनाएँ देता हूँ। ऐसे ही अम्बेडकर जी के विचारों को लोगों तक फैलाएं और प्रचार करते रहना। मैं अभी आपसे 2 सवाल और लूँगा, क्योंकि आप काफ़ी अच्छा बता रहे थे, लेकिन उनसे पहले ये हमारे दिव्यांग भाई हैं, उनसे बात करना चाहूँगा। अरे कुछ नहीं, कुछ तो बताइए, कैसा महसूस हुआ आज आपको कंबल मिला तो कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। नाम बताइए अपना। नाम मेरा पड़ जाएगा प्रहलाद कुमार ठाकुर। अच्छा। वैसे आपका दुकान वगैरह भी है ना? दुकान वगैरह नहीं है, बंद हो गया। बंद हो गया और पैसा ही नहीं है तो दुकान कहाँ से होगा? मतलब बहुत ज़्यादा आर्थिक समस्या हो रहा है। ये आर्थिक समस्या है। चलिए, विशेष में और कुछ नहीं। तो जैसा कि अभी ये शख्स बता रहे थे, प्रहलाद जी बता रहे थे कि आर्थिक समस्या है, तो आज मैं आप सबको ये बता दूं कि लॉकडाउन के बाद आर्थिक स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ है, इस पर मैं इस पूरे मार्केट में दुकानदारों से एक बार एक सीरीज़ करूंगा और लोगों से बात भी करूंगा।
ये बताना चाह रहा हूँ, सूचित करना चाह रहा हूँ वो कि कुछ ही दिन बाद होगा, लेकिन अभी के बिस्वा जी से मैंने कहा था कि 2 सवाल और लूँगा, तो सर आप सवाल के लिए तैयार रहिए। सर जैसा कि अभी आपने कहा कि बाबा साहब को पढ़ने की ज़रूरत है, और दूसरी बात आप उससे पहले ये कहा आपने कि बाबा साहब को जो है कि एक जाति की सीमा में बांधा जा रहा है। ये 2 बातें आपने कही, तो मेरा पहला तो जो सवाल है वो ये है कि आप पढ़ने के लिए कह रहे हैं, तो क्या कोई लाइब्रेरी वगैरह का व्यवस्था किए हैं शहर में? कौन? आप लोग, सामाजिक संगठन लोग? करेगा, हम लोग तो नौजवान बेरोजगार हैं। देखिए हम कहाँ से करेंगे? देखिए सर, आपका व्यक्तिगत मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके संगठन के लोग से मैं ये पूछना नहीं, चाहता हूँ। संगठन नहीं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अलग अलग मुद्दे पे लोग एकत्रित होते हैं। शिक्षा, बेरोजगारी, रोजगार, नौजवान, ये सब टूअर मुद्दा है समाज का, समझ रहे हैं? तो टूअरों पे कौन ध्यान देता है? ये सब मुद्दा टूअर मुद्दा है। यहाँ आप सांप्रदायिकता की बात करिए, मंदिर की बात करिए, मस्जिद की बात करिए, तमाम तरह का ऐसे अनर्गल मुद्दे की बात करिए, उस पर भीड़ जमा होगा। शिक्षा के मुद्दे पे भीड़ जमा नहीं होगा। बाबा भीमराव अंबेडकर जिन्होंने महिलाओं को घर से निकल करके आज IAS, IPS, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने का जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, ये बाबा भीमराव अंबेडकर का देन है। उन महिलाओं के मन में, उन महिलाओं के पास क्या ये जानकारी है कि बाबा साहब के कारण आज हम यहाँ पहुँचे हैं? जिन दलितों का, हम उसी समाज से आते हैं, दलित पिछड़े समाज से, जिन दलितों पिछड़ों को उनके हक देने के कारण जो आज सरकारी नौकरी में है, जो आज अच्छे अच्छे जगह में है, क्या उनको इस बात की जानकारी है कि हमें जिनके चलते हम जहाँ पहुँचे हैं, हमारे कंधे पे जिम्मेदारी है, हमारे पीछे जो हमारे समाज के जो लोग हैं, जो गरीब हैं, उनका ध्यान रखने का? तो ये ज़रूरत पूरे समाज में जागरूकता का है, ज़रूरत ऐसे नौजवानों को आगे निकलने का है समाज में, जो थोड़ा सा अपना ध्यान न रख करके समाज के बारे में सोचें और ये लोगों तक पहुंचाएं कि बाबा भीमराव अंबेडकर का जो मिशन है, तो बाबा भीमराव अंबेडकर का मिशन, बाबा भीमराव अंबेडकर का जो मिशन है वो सिर्फ ये नहीं है कि कोई दलित या पिछड़ा समाज से एक व्यक्ति विधायक बन जाए। उसका मिशन है कि तमाम जो पिछड़े शोषित समाज के लोग हैं वो गैर बराबरी के शिकार से बचें और वो बराबर हक पाएं। ये चीज़ के लिए कौन जागरूकता फैलाएगा? ये चीज़ फैलाने की ज़रूरत है। साथ साथ एक शिकायत भी है उन तमाम संगठनों को जो दलित और शोषित पिछड़े समाज के हक और अधिकार की बात करते हैं, उन लोगों को जागरूकता भी फैलाना चाहिए और समाज के उस वर्ग को आगे लेकर के आना चाहिए। और उस वर्ग में जो शिक्षा का अभाव है, बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सिर्फ राजनीतिक जागरूकता से काम नहीं चलेगा, शैक्षणिक जागरूकता भी ज़रूरी है और शैक्षणिक जागरूकता से ही हम संगठित होंगे। क्योंकि देखिए, जो पढ़ा लिखा नहीं है, अगर वो संगठित हो गया तो वो किसी भी दिशा में जा सकता है। शिक्षित समाज ही अगर संगठित होगा तो अच्छी दिशा में जा सकता है। चलिए, मेरा पहला सवाल का जवाब आपने अपने तरीके से दिया। मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर को जातियों की सीमा में बांधा जा रहा है, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि सीमा में, जातियों की सीमा में सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं बांधा जा रहा है, बल्कि आज के समय में जातीय जो जहर है वो कुछ इस तरीके से लोगों के नसों में उतर रहा है कि तमाम सारे महापुरुषों को जातियों की सीमा में बांटने की शुरुआत हो चुकी है। आप पटेल, ये सरदार पटेल को ले लीजिए या महात्मा गांधी को ले लीजिए या फिर अन्य किसी भी महापुरुष को ले लीजिए। जैसा कि अभी हाल फिलहाल में सरदार पटेल जी का जयंती था, मैं लंगरकोट गया था, वहाँ पर लगभग जो है कि 800 लोगों का जनसंख्या होगा, वहाँ पटेल जयंती था। मैंने वहाँ महसूस किया कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ पटेल है और कोई नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आजकल जो है कि आप देखिएगा सोशल मीडिया का भी बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है। पहले राष्ट्रपिता गांधी कहा जाता था, अब बनिया गांधी कहा जाता है। पहले जो है कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा जाता था, अब ब्राह्मण नेहरू कहा जाता है। पहले सुभाष चंद्र बोस कहा जाता है, अब जो है कि पंडित सुभाष चंद्र बोस कहा जा रहा है। तो ये जातीय जहर जो है कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो इसको कैसे रोका जा सकता है? जब से ये सृष्टि है और जब से ये दुनिया है और जब से इस दुनिया में लोग हैं, लोग बढ़ते रहे हैं, अन्याय बढ़ता रहा है, फिर कोई आता है, कुछ लोग आते हैं, उसको ठीक करते हैं। हमेशा ये होता रहा है। इसी तरीके से अंग्रेज़ भी आए थे, अंग्रेज़ भी चले गए, उसी तरीके से आज भी कुछ लोग हैं, वो आए हैं, चले जाएंगे। हमेशा समाज में अच्छाई और बुराई के बीच में लड़ाई होता रहा है। कोई भी महापुरुषों को बांटने का काम नहीं कर रहा है। कुछ लोग, राजनीतिक लोग होते हैं, वो अपने अपने फ़ायदे के हिसाब से महापुरुषों को बांटने का कोशिश करते हैं। बाबा साहब के
आज इस दिवस पे हम लोग सिर्फ यही कह सकते हैं कि आज ज़्यादा से ज़्यादा बाबा साहब को पढ़ने की ज़रूरत है। मैं ज़्यादा कुछ इस विषय पे नहीं बोलना चाहूँगा आपके क्वेश्चन पे। महापुरुष किसी एक का नहीं होता है। वो समाज आज का जो नौजवान है, जो यंगस्टर्स है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम तरह के अनर्गल बातों पे ध्यान दे रहा है, आज उसको सबसे ज़्यादा अपने महापुरुषों के बारे में पढ़ने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान को समझने की ज़रूरत है, हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में जानने की ज़रूरत है, हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास के बारे में जो जानने की ज़रूरत है। और बाबा साहब समेत तमाम जो देश के लिए कुर्बान दिए, उनके संघर्षों, उनके आदर्शों और उनके व्यक्तित्व के बारे में और उनके जीवन दर्शन को पढ़ने और समझने की ज़रूरत है। बिना पढ़े, बिना शिक्षा लिए कोई भी समाज कभी संगठित नहीं हो सकता है, क्योंकि अनपढ़ों का जो भीड़ होता है वो बहुत खतरनाक होता है। ये ट्रेंड चल रहा है, पूरे देश दुनिया में चल रहा है, पूरे दुनिया में अभी ट्रेंड चल रहा है और सांप्रदायिकता की आग पूरे दुनिया में चल रहा है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है। हम लोगों के कंधे पे जिम्मेदारी ये है और हुसैनाबाद के नौजवानों के कंधे पे जिम्मेदारी ये है कि हुसैनाबाद में सांप्रदायिक ताकतों को न बढ़ने दिया जाए। यहाँ पे अम्बेडकर के विचारों को और समाज में जो समरसता के विचार है उसको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। और हम लोगों का जो क्लब है ये इसी के लिए, इसका नाम है प्रगतिशील युवा क्लब। हम लोग प्रगति के पथ पे चलने वाले लोग हैं। हम लोग लोगों के बीच, समाज के बीच गरीबों को, मजलूमों को, शोषितों को, वंचितों को हम लोग आवाज़ देने का काम कर रहे हैं। जिसकी जो ज़रूरत है हम लोग पूरा करने का काम करते हैं। हम लोग खुद बेरोज़गार नौजवान हैं, लेकिन हम लोग अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं। छोटा छोटा हम लोग मैसेज देते रहते हैं साल भर में, ऐसे दर्जनों हम लोग कार्यक्रम करके मंच के माध्यम से होता रहता है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात यह है, जो आप कह रहे हैं महापुरुषों को तोड़ने का, बांधने का, जब कोई खुद महापुरुष नहीं तैयार कर सकता है तो वो एक ही महापुरुष को वो लोग आगे लेकर के चलते हैं। हम लोग को महापुरुषों को पढ़ने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। आज अंबेडकर जी को जितना सम्मान की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा ज़रूरत उनके विचारों को पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस दिन आप सच में अंबेडकरवादी हो जाएंगे, आपको कोई समस्या नहीं होगा, आपके पास ताकत आ जाएगा। क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर एक बात कहते थे कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो भी पिया है दहाड़ा है। अगर मैं आज आपसे बोल रहा हूँ, मैं गरीब परिवार से आने वाला बच्चा हूँ, अगर मैं आपके सामने बोल रहा हूँ क्योंकि मैं शिक्षित हूँ, जानकारी है, और ये जानकारी और ये शिक्षा मुझे मिला है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कारण। इसलिए शिक्षित बनिए, यही बस मेरा संदेश है। जो शिक्षित बना देगा, कोई भी नेता अगर समाज को शिक्षित बनाने का प्रयास करेगा, कोई भी संगठन अगर समाज को शिक्षित बनाने का प्रयास करेगा, समाज के लिए उसको ज़्यादा लड़ने की ज़रूरत नहीं होगा, लोग खुद लड़ेंगे। क्योंकि आप शिक्षा के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तमाम चीज़ें देश दुनिया में चल रही हैं, चलती रहेंगी। आज के दिन बस हम एक ही बात कहेंगे, बाबा भीमराव अंबेडकर को पढ़िए, बाबा भीमराव अंबेडकर को पढ़िए और बाबा भीमराव अंबेडकर को पढ़िए। चलिए, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत आभार। आज बाबा साहब का 64वां परिनिर्वाण दिवस है। इस अवसर पर अंबेडकर चौक जपला पर माल्यार्पण का कार्यक्रम विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के द्वारा आयोजित किया गया और यहाँ कई सारे गणमान्य लोग आए हैं। हमारे साथ अभी हैं नगर अध्यक्ष मान्यवर शशि रंजन जी। हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कहना चाहेंगे सर इस विषय पर। अभी आप जो परिनिर्वाण दिवस है उसके विषय में आप बताएं क्या कहना। पहले हमारे देश को संविधान देने वाले, गरीबों और दलितों, पिछड़ों को आवाज़ देने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि पर मैं उन्हें नमन करते हुए प्रगतिशील युवा क्लब जपला द्वारा आज हम लोगों ने सबसे पहले बाबा साहब के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्हें हमारे सभी क्लब के मेंबर ने नमन किया और हर एक वर्ष की तरह क्लब हमेशा इस अवसरों पे गरीबों और दलितों जो पिछड़े लोग हैं उनको कभी कंबल, कभी आपको जो भी ज़रूरत होता है उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के क्लब के द्वारा हिस्सेदारी रहता है। बाबा साहब ने जो हमें हक और अधिकार दिया है, मैं चाहता हूँ कि क्लब के सभी युवा हम इसी तरह से गरीबों और शोषितों की हमेशा मदद करें। हमारे सामने मौजूद हैं राष्ट्रीय दुसाध रेजिमेंट के हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय दुसाध रेजिमेंट के प्रखंड अध्यक्ष मान्यवर रंजीत कुमार जी। हम उनसे दिनेश कुमार जी, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि सर अभी इस पर क्या बोलना चाहेंगे। सर आज इस उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे। आज 64वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर
संविधान रचयिता जन जन के आवाज़ दबे कुचले अकलियत की आवाज़ भीमराव अम्बेडकर जी का आज 64वां महापरिनिर्वाण दिवस है और यहाँ हम तमाम संगठन यहाँ मिलकर इसको यहाँ अम्बेडकर चौक पे माल्यार्पण का काम किए हैं और हमारी कोशिश है कि हम सब मिलकर आने वाले दिनों में अम्बेडकर जी के सपनों को साकार करें। अम्बेडकर जी का सपना था शिक्षित रहो, संगठित रहो और कहीं ना कहीं शिक्षा में थोड़ा हमारा सुधार हुआ है, लेकिन संगठन में थोड़ा सुधार नहीं हो पाया, जिसको हमें सुधारने की ज़रूरत है और एक साथ आने की ज़रूरत है, एक जगह आने की ज़रूरत है। अगर आप संगठित रहेंगे तो आप विखंडित नहीं हो सकते हैं और आपको मजबूती मिलती है। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना एक दूरगामी सपना जो कि हम लोग तमाम लोग जो संविधान में विश्वास कर रखते हैं वो लोग पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके सपनों को बढ़ा रहे हैं हम लोग। और इसी क्रम में राष्ट्रीय दुसाध रेजिमेंट हुसैनाबाद इकाई बाबा के श्री चरणों में माल्यार्पण किया और तमाम हमारे सारे जितने भी हुसैनाबाद वासी हैं उनको संगठित होकर शहर के विकास में और शहर के चौमुखी विकास में एक साथ आकर शहर को अच्छे से अच्छे स्थिति में पहुंचाने का काम किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।